पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म पर बात करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए रखना। नेपोटिज्म पर चुनाव में बहसें तो बहुत होती हैं और विपक्ष पर तीखे हमले भी किए जाते हैं, लेकिन जब टिकट बांटने और मिनिस्ट्री का बंटवारा करने की बात आती है तो सारे उसूल हवा में उड़ जाते हैं। बिहार की नई कैबिनेट ने साबित कर दिया है कि सत्ता के गलियारों में खून के रिश्तों की अहमियत मेहनत और काम करने वाले कार्यकर्ता और नेताओं से ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि परिवारवाद खत्म होना चाहिए और एनडीए ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और परिवारवाद के सिस्टम को डेमोक्रेटिक लीगेसी का नाम देकर कैबिनेट मिनिस्ट्री का पद देकर कईयों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। सीएम नीतीश कुमार कभी लालू यादव की बुराई करते थे कि ऊ कोनो कुछ किया है, अपने हटा तो अपने पत्नीये को न मुख्यमंत्री बना दिया, अब अपन बेटा को बनाना चाहता है। वहीं अब नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जैसे लिगेसी बियरर्स के साथ बैठना पड़ रहा है। जो भी पार्टी वर्कर सोच रहे होंगे कि क्या उन्होंने इसके लिए इतनी मेहनत की थी, लेकिन यह साफ हो गया कि पार्टी वर्कर का काम सिर्फ झंडा उठाने तक का है, ताकि उनके नेताओं का बेटा या बेटी एमएलए या मिनिस्टर बनने का पुण्य कमा सके। बिहार की ये नई सरकार नेपोटिज्म का एक सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। अब जब नई एनडीए सरकार बनी है तो मंत्रिमंडल में भी वही नजारा नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी जैसे बड़े चेहरे को अगर हटा भी दें तो भी दीपक प्रकाश और संतोष कुमार सुमन जैसे विधायक मंत्री बने हैं। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ कुल 25 मंत्रियों ने शपथ ली है। कैबिनेट बनाते समय सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ जाति का पूरा ध्यान रखा गया, लेकिन इसके साथ ही ये मंत्रिमंडल परिवारवाद का एक बेहतरीन उदाहरण भी बन गया है। इस पूरे मामले में एक बात अच्छी है कि नीतीश कुमार ने खुद को परिवारवाद से दूर रखा है। चुनाव से पहले उनके बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की काफी चर्चा थी। जेडीयू के नेता और यहां तक कि एनडीए के पार्टनर जीतन राम मांझी भी चाहते थे कि निशांत राजनीति में आए, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बेटे को इससे दूर रखा। ये उस बिहार में हो रहा है जहां लोग कहते हैं कि नेता का बेटा विरासत नहीं संभालेगा तो क्या करेगा। बिहार चुनाव में एनडीए के 29 विधायक ऐसे हैं जो परिवारवाद की राजनीति की पृष्ठभूमि से आए हैं। इनमें बीजेपी और जेडीयू दोनों के 11-11 विधायक शामिल हैं। अब मंत्रिमंडल तो इन्हीं विधायकों से बनना था और बन भी गया है। अब चलिए बात करते हैं दीपक प्रकाश से, जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के प्रमुख और बिहार की राजनीति में जाना माना नाम है। उनकी माताजी स्नेहलता कुशवाहा इस बार चुनाव लड़कर सासाराम से विधायक बनी हैं। दीपक का जन्म 22 अक्टूबर 1989 को हुआ। उन्होंने मणिपाल के एमआईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 2011-13 तक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया। बिहार में हाल ही में गठित नई सरकार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस दौरान कैबिनेट में शामिल हुए 25 मंत्री। इसी कैबिनेट में आरएलएम के कोटे से दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया गया है। और सबसे अहम बात है कि दीपक प्रकाश इस चुनाव में किसी भी विधानसभा विधान परिषद चुनाव नहीं लड़े हैं और फिलहाल वो किसी भी सदन या विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है। नियम के अनुसार मंत्री बनने के बाद उन्हें 6 माह के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। माना यह भी जा रहा है कि नामांकन और मंत्री पद की घोषणा राजनीतिक सांस्कृतिक समीकरणों का हिस्सा है। उदाहरण के लिए कुशवाहा जाति की प्रभावशीलता और लवकुश खांचे में आरएलएम की स्थिति को ध्यान में रखकर इस बात को देखा जा रहा है कि पहले ये मंत्री कोटे को लेकर सीट ऑफर किया। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यह है कि बिना चुनाव लड़े किसी सदन के सदस्य ना होते हुए भी मंत्री पद मिलना कितना लोकतांत्रिक है। जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तब भी दीपक प्रकाश जींस शर्ट और क्रॉक्स पहनकर शपथ लेते हुए नजर आए, जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। अब राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है, जो कि लाजमी भी है, कि उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाने के लिए कौन सी पार्टी अपनी एमएलसी सीट छोड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी। अगले 6 महीने के अंदर दीपक प्रकाश को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य
बनाना अनिवार्य होगा, अन्यथा मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। आरएलएम के लिए इस नामांकन का मतलब है कि उनकी पार्टी को अब सत्ता में हिस्सेदारी और अधिक मजबूत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, सबके जहन में यही है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से किसी को मंत्री बनाना था तो वो किसी और को बना सकते थे। लेकिन ऐसे में परिवारवाद, जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी दूसरे पार्टियों पर, विपक्ष पर लगातार हमलावर रहे, ऐसे में इस परिवारवाद को बढ़ावा देने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? ये परिवारवाद का बढ़ावा नहीं है तो क्या है? इसे नेपोटिज्म ना कहा जाए तो क्या कहा जाए कि जो बेटा एक कंपनी में काम कर रहा है, जिस बेटे ने ना विधानसभा का चुनाव लड़ा, ना वो विधान परिषद में है, वो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है और ऐसे में आपने उसे मंत्री बना दिया है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको हमारा आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी खबरें देखने और सुनने को मिले। आप हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस पूरे खबर को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी अभिषेक ने, जो कैमरे के पीछे मौजूद है, और मैं आपके साथ प्रियंका मिश्रा, एयर नाउ रांची।